नमस्कार दोस्तों, फिर टाइम आपका स्वागत है। इस समय हम पहुंचे हैं नोएडा में, और नोएडा में कस्बा है बंगेल, यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग कार्टून में खाने का सामान जो पैक करके रखा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अति गरीब परिवार से संबंध रखते हैं उन लोगों को ये लोग राशन वितरण कर रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं, क्यों ये कर रहे हैं, कि क्या उपलक्ष्य है, क्या उन लोगों की इस तरह की किसी माहौल है या क्या ओकेज़न है इन लोगों का, यही हम इन लोगों से जानते हैं कि आखिर वजह क्या है। और क्योंकि ये हम आपको दिखाएंगे सासतनाम जी ग्रीन अर्थ वेलफेयर फोर्स विंग, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आज विश्व के पूरे कोने कोने में ये जग जाहिर है कि सासतनाम जी ग्रीन अर्थ वेलफेयर फोर्स किस तरह के काम करती है, और ये आज ऐसा काम कर रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को राशन दे रहे हैं। आखिर किसकी प्रेरणा से और क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, जो विश्व विख्यात इनका नाम हो चुका है, इसकी क्या वजह है, इसके पीछे तो हमारे साथ जो इनके मेंबर हैं वो जुड़े हैं, उनसे हम सीधा जानते हैं कि आखिर वजह क्या है। जी सर, आपका नाम क्या है? सर, हम देख रहे हैं कि सासतनाम जी ग्रीन अर्थ वेलफेयर फोर्स ये क्या है? रजिस्टर्ड एक विंग है। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था, उस टाइम संत पुनीत राम रहीम जैसे इंसान ने उस मौके की नज़ाकत को समझते हुए इस ग्रीन अर्थ वेलफेयर फोर्स विंग की स्थापना। और अभी 50,000 से ज़्यादा करीब इस विंग के मेंबर हैं। तो देश में कहीं भी, देश का पूरी दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा आ जाए या उस समय की मांग के अनुसार ये वेलफेयर फोर्स विंग वहाँ पर जाकर के राहत कार्य चलाती है। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, ये साल में जब भूकंप आया था तो गुरु जी ने स्वयं वहाँ जा कर के और वहाँ लोगों की संभाल करने की राहत सामग्री बांटी, वहाँ पर टेंट लगाए गए। ऐसे जब गुजरात में भूकंप आया तो वहाँ पर काफ़ी लकड़ी के घर बना करके दिए गए। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जब हिमपात होता है, यानी जहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा आती है उस मौके की नज़ाकत को देखते हुए ये वेलफेयर फोर्स विंग वहाँ पर जाती है। इसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कारपेंटर हैं, मैसन हैं, बारबाइंडर हैं, सभी तरह के सेवादार इस विंग में हैं। और ये जहाँ पर भी ज़रूरत होती है, जैसे आज आप देख रहे हो कि जो कोविड-19 की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, फैलती जा रही है, तो इसके लिए काफ़ी लोगों का रोज़गार चला गया है, लोगों का काम धंधा बंद हो गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है समझते हुए और यहाँ पर नोएडा में आज गाँव में घर घर जा कर के और ये जो कच्चा राशन है ये उनको वहाँ पर उनको बांटेंगे। ऐसे समय में जहाँ पर लोग अपने घरों में हैं और ये भी देखा गया है कि लोगों का काम छूट गया है, काफ़ी बेरोजगारी भी है, लोगों को खाने पीने का राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसे समय में आप ये कार्य कर रहे हो, इसकी वजह क्या है, कौन है? ये सिर्फ आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आज के टाइम में स्पेशली मतलब ये जो अभी सिचुएशन बनी है अपने देश में कोरोना की वजह से, तो हर एक आदमी स्वार्थी हो गया है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर की सोच रहा है कि पता नहीं कल को मेरा रोजगार रहे ना रहे, मेरी नौकरी रहे ना रहे, मेरी बीमारी कितने दिन चलेगी किसी को नहीं पता है। तो हर एक आदमी अपनी सेविंग कर रहा है ताकि वो आगे फ्यूचर में अगर और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो तो वो अपने घर का गुजारा चला सके। तो हर एक आदमी स्वार्थी है आज के टाइम में। लेकिन ये गुरुजी की प्रेरणा ही है कि सतनाम सिंह जी ग्रीन अर्थ वेलफेयर फोर्स विंग है, वो मानवता भलाई के कार्य कर रही है। क्योंकि आज के टाइम में हमें ज़रूरत है, अगर हमें भगवान ने दिया है सब कुछ, तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। और यही मानवता हमें सिखाती है। ये गुरुजी ने हमें सिखाया है कि ज़रूरतमंद लोगों की जितनी हो सके आप मदद करेंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मदद कर रहे हैं। देखिए, आप बात कर रहे हैं गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की, उन्होंने आपको ऐसा सिखाया है। बिल्कुल अपाइज हैं और कुछ लोग अपंग हैं, दिव्यांग हैं, उन लोगों को भी आप राशन दे रहे हो। ऐसा दिल में दर्द होना ऐसे समय में जहाँ पर लोग अपने आप से ही चिपकते रह गए थे और आप इंसानियत का ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा जज्बा आपके अंदर आना कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मतलब गुरुजी की प्रेरणा ही है जो हम ये सब कर रहे हैं जी। सिर्फ उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने हमें यही सिखाया है कि इंसानियत यही है कि अगर कोई दुखी है, परेशान है, तो आप उसकी
मतलब जितनी हेल्प हो सके आप अपने जो कर सकते हो वो जा कर के करें। बस ये इंसानियत ही है जो हमें गुरुजी ने सिखाई है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे समय में जहाँ पर लोग अपने आप में ही सिमट के रह गए हैं, ऐसे समय पर डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर सासाराम जी ग्रीनर्स वेलफेयर विंग के जो सदस्य हैं, हम लोगों ने बहुत बार देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, जो पशु हैं उनको चारा खिला रहे हैं। और आज हम आपके सामने जीते जागते ये दिखा रहे हैं। एक बात मैं और पूछूंगा इनसे, सर आज जो आपका प्रोग्राम है वो कितने लोगों को आज आप राशन दे रहे हैं और इस राशन में क्या क्या सामान है? सर ऐसा है, हमने अभी पिछले वीक में जाकर के गांव में जाकर के सर्वे किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ एक गांव है शाहपुर और गांव गढ़ी है, फिर एक सदरपुर गांव है, बंगेल गांव है। तो इन गाँवों में जाकर के हमने जो वास्तव में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके घर में कोई बीमार है, कोई काम करने वाला नहीं है, या जिनका रोज़गार छूट गया है, या कोई अपाहिज हैं जो लाचार हैं, तो उन लोगों को हम घर घर में जाकर के ये राशन देंगे। और इस राशन में जो एकदम ज़रूरत का सामान है, जैसे कि आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है, और कोरोना टाइम में स्पेशली साबुन, सर्फ, तो ये सब ज़रूरत का सारा सामान जो है वो इस राशन किट में है। और ये हम उनके घर घर जा कर के ही उनको बांट करके आएंगे जी। ये बहुत बड़ी बात है कि घर घर जा कर के देखिए, बहुत लोग हमने देखे हैं कैंप लगा लेते हैं कि आओ राशन ले जाओ, लेकिन ये बहुत अलग तरह की इन्होंने बात बताई है कि हम लोग पूरा 1 महीने का राशन जो अति गरीब परिवार हैं उनके घर घर तक पहुँचाएंगे। ये अपने आप में बेमिसाल वो कार्य है जो इंसानियत को जीवित रखने के लिए और इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए डेरा सच्चा सौदा की जो विंग है सासाराम जी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग, ये बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। वाकई में ही देश और समाज को ऐसे लोगों से, ऐसे विंग से और ऐसे डेरों से, ऐसे गुरु से ये पावन शिक्षा लेकर के इंसानियत के कार्य अवश्य करने चाहिए। और ये उन लोगों के ऊपर बहुत जोरदार तमाचा है जो डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर के लिए गलत बोलते हैं और गलत प्रचार कर रहे हैं। ये है असलियत, ये है जीवित सूत्र। आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से खबरें बहुत दी होंगी, लेकिन हम आपको प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं कि किस तरह से डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर किस तरह से मानवता हितैषी कार्य कर रहे हैं, किस तरह से मानवता के कार्यों को लिए आगे आए हैं, किस तरह से लोगों की मदद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके भी लोगों की मदद कर रहे हैं। वाकई में ये बहुत सराहनीय कार्य है और ऐसे कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक है और समाज को इस तरह के कार्यों से वाकई में ही एक प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द फैक्ट टाइम। थैंक यू।